Good morning, students. How are you? I hope all of you are fit and fine and healthy at your home. So today we are back with your next worksheet. आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13 विज्ञान विषय साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उसकी, जो कि जीएनसीटी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा 3 अगस्त 2020 को आपको प्रदान की गई है। ये हमने टॉपिक पहले भी किया था। टॉपिक नेम जो है एसिड बेस और सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण जो है आपको टॉपिक करना है। इस टॉपिक में हम पिछली वर्कशीट के बारे में 1 मिनट बात कर लेते हैं। पिछली वर्कशीट में हमें दिया गया था कि कैसे हम सॉल्ट्स यानी कि लवण जो है उनका निर्माण कर सकते हैं। तो वहां पर हमें चार प्रक्रिया के प्रकार दे रखे थे। प्रक्रिया एक ही थी जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोल रहे थे वहां पर, लेकिन उसमें आपको 4 अलग अलग प्रकार जो है वो वहां पर बता रखे थे। तो वहां से हम यहाँ अपना अगला टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक में दे रखा है आपको सबसे पहले पीएच ऑफ सॉल्ट्स यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इनका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सॉल्ट्स का यहाँ पर हमें बताना है। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपको 3 चीजें दी गई हैं। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, जबकि आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराते हैं तो दोनों एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, सॉल्ट जो बनेगा उसका नेचर होगा न्यूट्रल, और न्यूट्रल जो नेचर है उसका पीएच होता है 7। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आप HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उससे क्या बनेगा आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और H2O यानी कि पानी का निर्माण होगा। और यहाँ पर पीएच मान जो है वो उसका 7 रहेगा। नेचर जो है वो सॉल्ट का न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। सेकंड पॉइंट में दे रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यानी कि यहाँ पर एसिड जो स्ट्रॉन्ग है, बेस जो है वो वीक है, तो वहां पर क्या होगा, एसिडिटी ज्यादा हो गई, इसीलिए जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, उसकी प्रकृति होगी एसिडिक, और पीएच मान जो है वो 7 से कम होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा देखिए एसिडिक सॉल्ट एंड पीएच इज लेस देन 7। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NH4OH, वहां से क्या बना आपका NH4Cl बना और साथ में H2O यानी पानी का निर्माण हुआ, और नेचर जो है वो कैसा हुआ, एसिडिक नेचर हुआ, और पीएच मान जो है वो 7 से कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ पर जो साल्ट बना वो कैसा है, एसिडिक है, तो इसलिए पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया, क्या हुआ, बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो गया और एसिड जो है आपका वीक हो गया। यहाँ पर क्या है, बेसिक नेचर ज्यादा होने से जो सॉल्ट बना उसका नेचर भी क्या होगा, उसका नेचर भी यहाँ पर बेसिक हो जाएगा, और पीएच मान हम जानते हैं बेस का 7 से ज्यादा होता है। ओके, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दिया गया है 2NaOH यानी कि 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड या डाई हाइड्रोक्साइड आप बोल सकते हैं, और उसके बाद में क्या मिला आपको H2CO3, एक वीक एसिड होता है यानी कि नाइट्रिक एसिड आप इसको बोल सकते हैं, तो उसको आप मिलाते हैं तो Na2CO3 जो है उसका निर्माण होता है, साथ में 2H2O बनता है। तो यहाँ पर जो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो आपका बना है उसको आप क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि उसका पीएच मान 7 से कम होता है। अब देखिए यहाँ पर तो 3 ही दे रखे हैं, लेकिन आपको मैं चौथा ही बता देता हूँ। अगर आप एक वीक बेस और वीक एसिड को भी रिएक्ट कराते हैं तो भी जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल प्रकृति का होता है। तो पिछली वर्कशीट में चौथा दे रखा था, लेकिन यहाँ पर फोर्थ टाइप आपको दिया नहीं गया है, तो वहां पर भी पीएच मान 7 ही होगा। वीक एसिड, वीक बेस, neutral salt, pH is equal to 7. Strong acid, strong base, salt is also neutral in that case, and pH will also be equal to 7, students. Okay, next is your rock salt. So rock salt, what is rock salt? Salt in its natural form as a crystalline mineral is known as rock salt. देखिए हम समुद्र के पानी को ब्लॉक्स में इकट्ठा कर देते हैं, पानी जो है वो सूर्य की किरणों से गर्म होकर वाष्पित हो जाता है, इवेपोरेट होकर उड़ जाता है, तो वहां उसको हम जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट वहां से हमें मिलता है उस मिनरल को हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। उसके बाद आगे दे रखा है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड जो है उससे हम कौन कौन से केमिकल प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका नाम सबसे पहले दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो प्राप्त करने का हम तरीका यहाँ पर आपको बताएंगे, NaOH कैसे प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH है यहाँ पे। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको आप बोलते हैं, अगर आपको इसका रासायनिक केमिकल नेम जानना है तो। उसके बाद तीसरा है बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद अगला है वॉशिंग सोडा Na2CO3 into 10H2O, और अंतिम है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into हाफ H2O। अगर दोस्तों आप यहाँ पर हाफ की जगह पे 2 लगा देते हैं तो POP चेंज हो जाएगा किसमें, जिप्सम के अंदर। उसके बाद
आप पीओपी को यहाँ पर सिर्फ एक मोलिक्यूल, हाफ मोलिक्यूल है किसका, वाटर का, तो हाफ की जगह आप 2 लगा दो, आपका जिप्सम बन जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे, एक प्रोसेस है आपको दे रखी है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ये क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का निर्माण करने के बारे में बात करें। कैसे होता है, देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यानी कि ब्रीन, ये ब्रीन जो है ये क्या होता है, जब आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको ब्रीन बोलते हैं। तो और जब उससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, इट डिकम्पोजेज, यानी कि उसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो क्या बनता है डिकम्पोजिशन से, NaOH यानी कि सोडियम आपका डाइहाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस है। तो इसकी आप क्रिया कैसे समझाएंगे इसको, 2NaCl यानी कि 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड इन प्लस के 2H2 यानी कि 2 मोलिक्यूल पानी के, और उसके साथ बनेगा क्या, 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। Cl2 गैस जो दोस्तों यहाँ पर बनी वो किस पे चली जाएगी, आपके एनोड पर चली जाएगी, और H2 गैस जो है किस पे चली जाएगी, आपकी कैथोड पर चली जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है एट एनोड Cl2 will deposit, at cathode H2 gas will be depositing, okay, and at cathode also NaOH solution is formed। तो कैथोड के पास NaOH solution और Cl2 आ जाएगा, सॉरी H2 आ जाएगा, और एनोड जो है उसके पास Cl2 गैस आपकी चली जाएगी। उसके बाद कुछ इनके प्रयोग बता रखे हमें, जैसे कि H2 का प्रयोग देखिए, हम अपने जो फ्यूल्स हैं पेट्रोल डीजल उनको इतनी जल्दी से यूज कर रहे हैं, क्यों, खपत उनकी इतनी ज्यादा है कि वो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। तो इसलिए फ्यूचर फ्यूल यानी कि आपके भविष्यगत जो ईंधन है उसके तौर पर हम H2 यानी कि हाइड्रोजन को देख रहे हैं। बेसिकली इसका प्रयोग आजकल हम कर रहे हैं, जो रॉकेट्स होते हैं, जो आपके स्पेस मिशंस होते हैं, उसमें जो रॉकेट यूज कर जाते हैं अपने शटल को ऊपर ले जाने के लिए या शटल को स्पेस में डालने के लिए, तो वहां पर फ्यूल होता है लिक्विड हाइड्रोजन या H2। उसके बाद आपका मरकरीन यानी कि आर्टिफिशियल बटर जो है वो भी H2 से बनाया जा सकता है। उसके बाद Cl2 जो कि आपके एनोड पर इकट्ठी हो रही थी, उसका प्रयोग वाटर ट्रीटमेंट यानी कि पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है उसको बनाने के लिए भी, जो आपके पाइप्स वगैरह पीवीसी से बनते हैं, और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो गैसें जो आपकी एसीज में रेफ्रिजरेशन जो है उसमें आप प्रयोग करते हैं, ठंडा करने में कूलेंट या शीतलक के तौर पर आप उनका प्रयोग करते हैं। CFC जैसे आपके फ्रिज में है, आपके एसीज में है, तो यहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं Cl2 गैस का, वो उनको CFC बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद HCl है, HCl जो है वो क्लीनिंग स्टील, स्टील को साफ करने में आप प्रयोग कर सकते हैं, उसका जंग हटाने में प्रयोग कर सकते हैं, ग्रीस वहां से हटा सकते हो। उसके बाद मेडिसिन यानी कि आपकी औषधियां, दवाइयां जो उसके अंदर आप HCl का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डीग्रीसिंग मेटल्स यानी कि किसी भी धातु के ऊपर ग्रीस लगा तो उसको हटाने के लिए आप NaOH का प्रयोग कर सकते हैं। सोप यानी कि आपके साबुन और पेपर बनाने में, और साथ के साथ आप इसे डिटर्जेंट भी बना सकते हैं NaOH के प्रयोग से। उसके बाद Cl2 प्लस NaOH, Cl2 जो NaOH है जो उससे आप प्रयोग कर सकते हैं ब्लीच बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए अगर आप पूरा बोले, और हाउस होल्ड ब्लीचेज या ब्लीचिंग फैब्रिक्स यानी कि कलर देने में और कपड़ों को ब्लीच करने में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका चैप्टर या वर्कशीट। आप आगे देखते हैं कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। लेट अस प्रैक्टिस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, व्हाई इज इट कॉल्ड सो। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को आप क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर आप जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर क्या होगा, NaOH Cl2 और H2 का निर्माण हो जाएगा, तो उसको आप बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। व्हाई इज इट कॉल्ड सो, सो देखिए क्लोर क्यों बोला गया, क्योंकि NaCl का प्रयोग किया है यानी कि सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया, क्लोराइड का प्रयोग किया तो क्लोर बोला। एल्कली क्यों बोला गया, क्योंकि आपने बनाया NaOH, NaOH जो है वो एल्कली है, तो इसलिए आपने क्या किया, वहां पर एल्कली वर्ड यूज किया। एल्कली क्यों, क्योंकि NaOH बना है, तो क्लोर किसके लिए, NaCl के लिए, और NaOH के लिए हमने यूज किया एल्कली, तो इस प्रोसेस को इसलिए हमने क्या बोला, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो व्हाई इज इट कॉल्ड सो, बिकॉज ऑफ द रीजन। ओके, what is brine solution, the aqueous solution of NaCl is brine solution. Okay, which gas is liberated at anode during chlor alkali process, anode पे क्या आया था Cl2, कैथोड पे क्या आया H2, give any two uses of that gas। देखिए Cl2 के प्रयोग पूछ रहा है तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए और पीवीसी के लिए आप
उसका प्रयोग कर सकते हैं पीवीसी बनाने के लिए, या फिर आप सीएफसी में उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेम द केमिकल यूज इन सोप एंड पेपर मेकिंग, राइट इट केमिकल फॉर्मूला, तो NaOH हो जाएगा, क्योंकि NaOH का प्रयोग आप किसमें करते हैं, सोप्स और पेपर मेकिंग में करते हैं। साथ में डिटर्जेंट भी बना सकते हैं, फॉर्मूले में आप लिख सकते हैं NaOH। उसके बाद राइट एनी टू यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग क्या हो जाएगा आपका फ्यूल्स में और आपका आर्टिफिशियल बटर बनाने में, और HCl का क्लीनिंग स्टील और मेडिसिन को फॉर्मेशन के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आशा करता हूं आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई वैल्यूएबल आपका कोई भी मत है, कोई व्यू है, तो आप उसको भी हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें प्लीज। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो में विदा लेते हैं। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए दोस्तों, बड़ों का सम्मान कीजिए और सबका साथ दीजिए इस मुश्किल वक्त में। और जैसे हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुद बोला है कि हमें अपने सेल्फ यानी कि हमें अपने आत्म को जगाना चाहिए। तो इसी संदेश के साथ हम वीडियो में विदा लेते हैं। आशा करते हैं आप हमारे साथ हमारी अगली वीडियो में जुड़ेंगे। और अगर मान लो हमें आप में से किसी को हमारी पिछली वीडियोस की आवश्यकता है, तो उसके लिए मैंने सब लिंक जो है अपने साइंस की वीडियोस के और इंग्लिश के वीडियोस के भी दोस्तों, आपकी वर्कशीट्स की जो इंग्लिश की वीडियो है तो साइंस की वीडियो है, तो उसके लिए सब के सब लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। जिसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।